नमस्कार। मैं सभी पंचायत के मेंबर्स को, पंचायत के लोगों को और गांव के लोगों को नमस्कार कहता हूं। आज मैं कुछ बातें जो है वो पंचायत इलेक्शन को लेकर करना चाहता हूं। अभी हिमाचल में या हमारे इस एरिया में पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग हैं वो अभी जश्न मना रहे होंगे कि मज़ा हो गया। अब 1 महीने तक जो है वो काफ़ी लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो खाने पीने का मज़ा लेंगे। तो ऐसे माहौल में क्या हम जो वोट देंगे वो खाने पीने के नाम पर देंगे या काम के नाम पर? तो पहले ही बहुत सारे लोग जो है वो, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, वो अक्सर जो भी प्रधान बनने के लिए इलेक्शन फाइट करता है, लड़ता है, उससे कोई इंटरेक्शन नहीं होती है, जो उससे मिल नहीं पाता है। तो मैं आपको बताऊं कि पिछली 3 टर्म में जो प्रधान कैंडिडेट, खासकर जो औरतें खड़ी हुई थी, तो उनसे हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं था। हम जानते भी नहीं थे कि कौन खड़ा है, क्योंकि उनका जो प्रचार है वो उनके घर वालों ने किया, और बाद में जब वो जीत गई तो उनका काम भी उनके घर वालों ने ही किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट अब खड़ा नहीं होना चाहिए कि जिससे जो है काम हो और करने वाला कोई और हो, और मिल आप प्रधान से रहे हैं लेकिन आपकी बात किसी और से हो रही है। तो ऐसे दब्बू आदमी को मेरे ख्याल से आपको प्रधान नहीं बनाना चाहिए। अगर औरत चुनी है तो औरत ही प्रधान होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि प्रधान को सभी लोगों से मिलना थोड़ा मुश्किल है, औरत के लिए टफ है ये। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो, जो भी कैंडिडेट लोग हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सारे लोग जो हैं वो अपना एक छोटा सा वीडियो, 2-4 मिनट का एक वीडियो बनाएं और उसको पूरी पंचायत में सर्कुलेट करें, या जहाँ जहाँ उनके इलेक्शन लड़ने का जो एरिया है उसमें सर्कुलेट करें, और उसमें बताएं कि लोग आपको क्यों वोट दें, या आपने पंचायत में क्या ऐसा नोट किया या क्या आपने ऐसा देखा जिससे आपको लगता है कि अब आपको प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो एक तो आपका एजेंडा साफ हो गया कि आप करना क्या चाहते हैं, और दूसरी आपकी पब्लिक से इंटरेक्शन होगी या आमने सामने से बात होगी। तो आप उनको कहेंगे कि आपका इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप क्या चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कि वाकई आप पंचायत को आने वाले समय में कंट्रोल कर सकते हैं, या पंचायत में बैठकर जब भी आपकी मीटिंग होती है तो क्या आप उस मीटिंग को आप संभाल सकते हैं, या उस मीटिंग में जो भी एजेंडा होता है क्या आप उस पर काम कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी, और आपका बहुत सारा जो काम है लोगों से मिलने का, वो भी लगभग ख़त्म हो जाएगा। या इस तरीके से आप आसानी से हर आदमी या हर वोटर तक पहुंच सकते हैं। तो जो पिछले मैं 3 टर्म की बात करता हूं, तो उसमें ऐसे कैंडिडेट चुने गए। मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ 1-2 को जानता था, बाकी जानते भी नहीं थे कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है। और बाद में भी यही हुआ, इलेक्शन जीतने के बाद भी उन औरतों का जो काम है वो उनके जो हस्बैंड हैं, जो पति हैं, उन्होंने ही किया। तो हमें नहीं पता चला कि प्रधान आखिर है कौन। तो ये हमारी पंचायत की बात नहीं है, बहुत सारी पंचायतों में ऐसा ही होता है कि जो प्रधान है वो औरत होती है और उसका काम जो है वो उसका पति करता है। जैसे कोई झगड़ा है, पेंची है, तो वो सारे काम आदमी ही करता है। जब आदमी ने ही करना है तो फिर ये सीट रिजर्व होने का क्या मतलब है? रिजर्व है तो रिजर्व है। जो औरत नहीं लड़ सकती इलेक्शन, जब पंचायत में खड़ी होकर बात नहीं कर सकती है, मेरे ख्याल से उस औरत को इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहिए। अगर नहीं लड़ सकते तो क्यों फिर जो हम ऐसी
काम करें कि कल को आपके हस्बैंड को कोई कहे कि तुम हो कौन। ठीक है ना, पंचायत ने तो, लोगों ने तो वोट देकर एक औरत को चुना है और पंचायत में आदमी बैठे। हाँ, आदमी हेल्प के लिए जा सकता है साथ में, लेकिन जो काम है वो तो औरत को ही करना है, रिजर्व है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर औरत का सशक्तिकरण या वीमेन एम्पावरमेंट जिसकी हम बात करते हैं, तो उसको सच में हमें एम्पावर करना है, जो उसको आगे खड़ा करना है। या फिर हम कह दें कि हमारी जो पंचायत है उसमें कोई ऐसा कैपेबल कैंडिडेट नहीं है जो इलेक्शन लड़ सकता है, तो इस सीट को जो है वो ओपन कर दिया जाए। यहाँ मैं एक प्रधान की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर उप प्रधान भी है और एक वार्ड मेंबर होता है वो भी है। तो जो भी कैंडिडेट खड़े हैं वो सभी जो है वो अपना एक वीडियो बनाएं और अपनी पंचायत में जो भी उनका फ्रेंड सर्कल है वहाँ से उस वीडियो को फॉरवर्ड करें, जिससे कि ज़्यादातर लोग जो है वो इंटरेक्ट हो सकें, या अपने होने वाले प्रधान उप प्रधान या वार्ड पंच से उनका सीधा इंटरेक्शन हो जाए, या उनकी सोच का पता चले कि वो क्या करना चाहते हैं, या फ्यूचर में वो क्या करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो लोग अक्सर शराब पीकर या शराब लेकर जो है वो वोट डालते हैं, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। अगर आपने 500 रुपये में आज अपना वोट बेच दिया, आप कहेंगे बेचना तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं कहता हूँ कि बेच ही दिया। क्योंकि अगर आपने 500 रुपये से किसी को वोट दे दिया, तो कल को अगर आपकी घर के आसपास या आपकी पंचायत में कोई काम हो रहा हो तो आप वहाँ बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अगर वो आदमी आपको कह देगा कि आपको तो मैंने शराब देकर वोट लिया, तो आप उस टाइम कुछ नहीं बोल सकते। तो बेहतर यही है कि बिना ऐसा कोई काम किए या बिना खाए पिए हम किसी भी कैंडिडेट को वोट दें, और जब आप ऐसे करेंगे तो आपको आगे फ्यूचर में आप किसी के आगे खड़े हो सके। आपके अगर आसपास कहीं भ्रष्टाचार होता है या पंचायत में कोई गलत काम करता है तो आप बोल सकते हैं। अगर शराब पीकर या शराब किसी से लेकर आपने वोट दिया तो आप 5 साल उस आदमी के आगे खड़े नहीं हो सकते। धन्यवाद।